नमस्कार। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए अब नजर डालते हैं आज दिन भर की गतिविधियों पर। महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के मौके पर सरकार द्वारा अवकाश की घोषणा नहीं किए जाने के मुद्दे को लेकर युवा राजपूत सभा ने सरकार पर हर काम में झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है। युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी और उप प्रधान दिलावर सिंह मनहास ने कहा कि सरकार ने महाराजा हरि सिंह जी की जयंती पर भले ही अवकाश देने का निर्णय न लिया हो, मगर लोग अपने दिलों से उनकी जयंती हमेशा मनाते रहेंगे। विपक्ष में भालो अगर जम्मू की गल्लां सुनानियां ने, क्योंकि ये जिला विपक्ष में होंगे तो जम्मू की गल चुकनी है ना, नहीं तो कोहा ने बर्फ सुट्टनी है, कोहा ने बुलेट ट्रेन चलानी है, कोहा ने तवी बनानी। झूठा का पर झूठ जी इंदे रेस लगी दी है कि मता झूठ कौन मारी सकता है। जम्मू के लोग मता बेवकूफ कौन बनाई सकता है, बेवकूफ बना देन। साड़ी गल कोई भी सुनाई नहीं होती है। जिन्हें पहले कश्मीरी को डरती सरकार रही है, हूँ असें लगा वा AP जी सरकार है, AP कश्मीरियों को डरती है। चंद हुक्मरान को डरते हैं छुट्टी नहीं। कैलेंडर पे नहीं मनाई जाएगी, ये अपने दिलों से मनाई जाएगी। और जब तक हमारे देश, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को दिलों में महाराजा के लिए जगह है, वो छुट्टी हर साल मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे। जैसे इस बार 23 सितंबर को रैली निकली थी, उसके बाद अब जो नया 23 दिसंबर आएगा, छुट्टी मिले या नहीं मिले मनाई तो जाएगी, पर वो किस तरीके से मनाई जाएगी ये अब सरकार पे डिपेंड करता है कि एक हाथ में सरकार के झंडे लेके मनाई जाएगी या एक हाथ में सिर्फ सरकार के झंडों को उतार के नीचे फेंकने के तरीके से मनाई जाएगी। और छुट्टी तो मनानी है, इसलिए हमारा सरकार से हाथ जोड़ के हम उनसे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी हाथ जोड़ के मांगते हैं कि वो छुट्टी दे दीजिए। ये सारे जम्मू के जो लोग हैं, ये देशभक्त लोग हैं, अगर एक अपने महाराजा से इतना प्यार करते हैं तो देश से कितना प्यार करते होंगे। ये सारे लोग मत इनको छेड़िए, मत इनको अपने से दूर भगाइए। ये आपका भागीदार बनना चाहते हैं, आप इनको बागी बनने पे मजबूर कर रहे हैं। ये आपके साथ दिल से जुड़ रहे हैं और आप इनको टांगे मार मार के बाहर भगा रहे हैं। इसलिए हमारी जो लोग आपके पास जुड़ने आ रहे हैं, इनको अपने साथ जोड़िए, ना कि इनको अपने से तोड़िए। जम्मू कश्मीर सरकार ने साल 2022 में होने वाली सरकारी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है और इस कैलेंडर के तहत 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी की जयंती के मौके पर अवकाश घोषित नहीं किया गया है। सरकार के इस निर्णय को लेकर मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल ने आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कहा कि फिर सरकार ने डोगरा समुदाय की भावनाओं का अपमान किया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा भी बहाल करने की मांग की। महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी की घोषणा करो, घोषणा करो, घोषणा करो। बेहद अफसोस की बात है कि आज जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने एक बार फिर से जम्मू की आवाम के साथ धोखा, विश्वासघात किया है। और बेहद अफसोस की बात है कि आज जो हम जम्मू के डोगरा लोग, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन के मौके के ऊपर छुट्टी का ऐलान होना चाहिए। लेकिन आज जब 2022 का कैलेंडर निकलता है तो उसमें महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया है। इसीलिए आज हमने जानीपुर हाईकोर्ट चौक के ऊपर इस 2022 के कैलेंडर की नोटिफिकेशन की कॉपियों को जलाया है। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में 10वीं पुलिस शहीद मेमोरियल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप की शुरुआत 19 दिसंबर को होगी। इस बात की जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए SSP कठुआ रमेश चंद्र कोतवाल ने दी। SSP कठुआ ने बताया कि प्रतियोगिता में कई टीमें भाग ले रही हैं और इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह करेंगे। हमारा जो 10th एडिशन है पुलिस मार्टियर्स मेमोरियल टूर्नामेंट, जो क्रिकेट यहाँ पे T20 हर साल होता है, उसका 10th एडिशन होने जा रहा है। और इसका इनॉग्रेशन जो है संडे को 11 बजे होगा। और वर्दी DGP J&K दिलबाग सर और एडिशनल DG जम्मू मुकेश सर आके इसको इनॉग्रेट करेंगे। और इस टूर्नामेंट को, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कठुआ की एक शहीद वेलफेयर कमेटी है और जिन्होंने इस टूर्नामेंट को स्टार्ट किया था और पुलिस भी इनके साथ जुड़ के इस टूर्नामेंट को हर साल करवाती है।
उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने इसको इस साल भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है और हमारी ये कोशिश है कि इसमें कुछ वैल्यू एडिशन की जाए इस साल, और उसी वैल्यू एडिशन को देखते हुए हम लोगों ने इसमें लाइव टेलीकास्ट ऑनलाइन करने का निर्णय किया है। उसमें हमने एक प्राइवेट टेलीकास्ट वाले को हायर किया हुआ है और मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में हम जैसे आपका रन आउट का हो गया या स्टंपिंग का हो गया, उसका भी एक ऑप्शन देंगे ऑन फील्ड अंपायर को। हमारी उतनी ही है, जो 16 टीमें जैसे हर साल यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं उसी तरह करती हैं। मैं रिवॉर्ड मनी या जो प्राइजेज़ हैं इसमें जो एक एनकरेजमेंट होती है प्लेयर्स के लिए, वो इस साल का मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जो विनर्स टीम होगी उसको एक ट्रॉफी और कैश प्राइज़ होगा 3.5 लाख का। रनर अप टीम जो होगी उसको एक ट्रॉफी दी जाएगी और कैश प्राइज़ होगा उनका 2.5 लाख। मैन ऑफ द सीरीज़ जो भी प्लेयर आएगा उसको हम एक आल्टो कार देंगे और एक मोमेंटो देंगे, और इसी तरह से मैन ऑफ द फाइनल्स होगा, बेस्ट बॉलर ऑफ द चैम्पियनशिप होगा, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द चैम्पियनशिप होगा, मैन ऑफ द मैच जो लीग मैचेस होंगे हमारे उनमें 2000 रुपये का कैश रिवार्ड होगा और एक मोमेंटो दिया जाएगा उस प्लेयर को जो लीग मैचेस में बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, चाहे बैटिंग में बॉलिंग में। और इसके साथ साथ मैन ऑफ द मैच क्वार्टर फाइनल में होगा, सेमीफाइनल में होगा। ये चीज़ें जो हैं मुझे लगता है एज़ पर पास्ट प्रैक्टिस हमारी यहाँ पे होंगी। और पहला मैच जो होगा वो 2 बड़ी टीमें जो यहाँ आके खेल चुकी हैं उनमें एक टीम है LB शास्त्री क्लब न्यू दिल्ली और दूसरा वो मैच खेलेंगे लाइफ केयर लखनऊ के साथ। तो इसके साथ ही ये टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। टूर्नामेंट में चूँकि दीज आर द शॉर्टेस्ट डेज ऑफ द ईयर, तो सुबह 9:30 के आसपास हम पहली बॉल कराने की कोशिश करेंगे और दिन में 2 मैचेस होंगे और मैचेस का जो शेड्यूल होगा वो 20 ओवर्स का होगा और वो सारे के सारे मैचेस जो हमारी 3 पिचेस की स्ट्रिप हमने बनाई हुई है यहाँ पे कठुआ स्टेडियम में उसी पे होगा। वेन्यू जो होगा सिर्फ यही होगा। डोगरा सदर सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने शालामार क्षेत्र में स्थापित किए गए राजा जाम्बूलोचन के स्मारक की हो रही दुर्दशा पर बात की। उन्होंने कहा कि स्मारक स्थल से बकरी का स्टैचू गायब है, जबकि स्मारक की हालत भी जर्जर हो चुकी है और इस ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि बकरी का स्टैचू कहां गायब हो गया इसकी कोई जानकारी नहीं दे रहा। उन्होंने जनरल जोरावर सिंह चौक और सिविल सचिवालय के पास बने हुए गांधी सेवा सदन को लेकर भी बात की और कहा कि सरकार इस सिलसिले में उचित कार्य करे ताकि ये दोनों जगह लोगों को मालूम हो सके और इन्हें यादगार बनाया जा सके। बड़ा दुखी दिल से आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं और यहाँ के मुदब्बर शहरदान और सियासतदानों को बताना चाहता हूं कि हमारे उस मेमोरियल की जो इस जम्मू का इतिहास बताता है, किन कदरों पर ये जम्मू बना है, उसकी जो बेहुरमती हुई है उसको ठीक करें। बेहुरमती ये हुई है कि वहाँ ये जाम्बूलोचन शेर बकरी यहाँ इकट्ठे पानी पी रहे थे, उन्होंने देखा था और ये शहर जहाँ बसाने का फैसला किया, बसाया। आज वहाँ से बकरी की मूर्ति गायब है और हम मांग कर रहे हैं कि वो कहाँ है मूर्ति, क्यों ले गए, और अगर वहाँ से उठाई है तो वहाँ बोर्ड लिखना चाहिए था कि ये हम कहाँ लेके जा रहे हैं और वापस कब लगाएंगे। और दूसरा है जनरल जोरावर के चौक का नाम बहुत एक गंदे ढंग से लिया जा रहा है। उस चौक का पूरे तरह से उसका अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी करें और नाम भी अच्छे ढंग से किस तरीके से लोगों को याद हो उसके लिए इंतज़ाम करें। और तीसरा है यहाँ जो गांधी भवन है सेक्रेटरीट के साथ, ये भी महात्मा गांधी के नाम पर और उस संघर्ष की याद दिलाने के लिए ये भवन बनाया गया था। इतना बड़ा संघर्ष दुनिया में नहीं हुआ जो यहाँ आज़ादी के लिए हुआ था। आज उसकी बेहुरमती हो रही है, तीनों मेमोरियल की बेहुरमती हो रही है। हम ये मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से सरकार से कि फ़ौरन, चाहे वो JDA है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और चाहे वो रिस्पॉन्सिबल जो डिपार्टमेंट्स और हैं, उनको हदायत इशू करें और इन मेमोरियल को बेहुरमती इनकी ना हो ऐसा इंतज़ाम करें और जहाँ से ये ख़राब हुए हैं उनको ठीक करें और ये मूर्ति वापस यहाँ पर इंस्टॉल करें बकरी की, और ताकि लोग उसको देख के और इस इतिहास को याद कर सकें। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हदबंदी आयोग अपनी रिपोर्ट में जम्मू को कश्मीर के बराबर हक दे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू का हक ज्यादा बनता है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक परिस्थिति भी यही बयान करती है।
हर्षदेव सिंह ने बताया कि हदबंदी आयोग 20 दिसंबर को इस सिलसिले में एक बैठक भी करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ भेदभाव कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 20 दिसंबर को डिलिमिटेशन कमीशन ने मीटिंग कन्वीन की हुई है एसोसिएट मेंबर्स के साथ, ताकि असेंबली सीटों की एलोकेशन का फैसला लिया जा सके। हम ये मांग करते हैं कि जम्मू प्रांत को बराबर की सीटें मिलनी चाहिए। कम से कम जम्मू का हिस्सा ज़्यादा बनता है, क्योंकि दो फैक्टर्स हैं, एक पॉपुलेशन है और एक ज्योग्राफिकल एरिया है। कश्मीर की अगर पॉपुलेशन 2011 के सेंसस में ज़्यादा दिखाई गई है, तो जम्मू का ज्योग्राफिकल एरिया कश्मीर से लगभग दोगुना है। कश्मीर का ज्योग्राफिकल एरिया कुल 15,900 स्क्वायर किलोमीटर है। जम्मू का ज्योग्राफिकल एरिया 26,293 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन कश्मीर की जम्मू से सिर्फ 12% ज़्यादा है। अगर इन दोनों फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाता है तो जम्मू की ज़्यादा सीटें बनती है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि अगर हमारा कम भी मिले तो बराबर का हिस्सा जम्मू प्रांत को मिलना चाहिए। और जो एक बराबरी की बात करती रही है सरकार हमेशा से, भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि 370 हटने के बाद अब जम्मू को इंसाफ मिलेगा, तो हम उनसे सीधा ये पैगाम उनको देना चाहते हैं कि बराबर की सीटों से कम में हमें कबूल नहीं होगा। विक्रम चौक पुल से रात 10 बजे एक लड़की ने तवी नदी में छलांग लगा दी, जिसकी सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम इस लड़की को खोजने के लिए लगातार तलाशी अभियान में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक ये लड़की मुट्ठी की रहने वाली है। एसडीआरएफ की टीम ने बताया कि वे सुबह 7 बजे से लगातार इस लड़की की तलाश में जुटे हैं, मगर अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। सर, हमें रात को इन्फॉर्म हुआ था कि यहाँ तवी ब्रिज से किसी लड़की ने छलांग लगाई है, और रात का समय था। रात को भी आगे सर्च लाइटें वगैरह लेकर हम देखा नहीं मिल रही। तो सुबह हम 7 बजे पहुँचे यहाँ, तो SHO साहब भी आए थे, उनके गाइड भी आए थे। तो सुबह 7 बजे से सर्च कर रहे हैं, 4-6 चक्कर लगाए इसके बीच में कुंडे डाल के, तो अभी तक कोई डेड बॉडी का पता नहीं लग रहा है। ये कहाँ की रहने वाली, क्या है इसका कोई? ये कहीं लड़की मुट्ठी की रहने वाली है, क्योंकि पेरेंट्स बता रहे थे कि मुट्ठी के रहने वाले। तो यहाँ स्कूटी लगा के सुसाइड लेटर को लिख के स्कूटी के। ये वारदात कितने बजे की, रात की या सुबह की? ये रात 10 बजे की है। रात 10 बजे की बात है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी के बाद रमन भल्ला ने आज सबसे पहले बाहू फोर्ट जाकर बावे वाली माता के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली की भी कामना की। रमन भल्ला ने इस मौके पर कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने का वे हर संभव प्रयास करेंगे। सोनिया गांधी जी का तो मशहूर हूँ, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, और सब लोगों ने मिलकर जो मेरे को जिम्मेदारी यहाँ पे सौंपी है। कार्यभार संभालने से पहले मैं माता बावे वाली माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि कांग्रेस की जो साफ एक किस्म का संकेत दिया कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं होगा। हम लोग पहले भी गरीब आवाम के साथ यहाँ पे खड़े थे और आज से आगे भी सक्रिय होते हुए आम लोगों की मुश्किलातें को समझना, उनका समाधान करने का पूरा प्रयास यहाँ पे करेंगे और उम्मीद करेंगे कि कम से कम हम जम्मू कश्मीर जो रियासत थी फिर दोबारा एक खुशहाल समृद्धि के तौर पे हो, खुशहाल हो के पूरी रियासत का दर्जा वापस ले पाए, उसके लिए पूरा प्रयास यहाँ पे किया जाएगा। इसलिए बावे वाली माता के सामने उनका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ और हिंदू हूँ और कांग्रेस के तौर पे जम्मू कश्मीर के प्रदेश का वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे यहाँ पे आया हूँ और तमाम धर्म के लोगों को साथ इकट्ठा करते हुए भाईचारे को मजबूत करते हुए अपने कदम बढ़ाएंगे ताकि जम्मू कश्मीर में एक दोबारा खुशगवार माहौल यहाँ पे बन पाए। और ख़ास तौर पर क्योंकि नौजवान जिन लोगों को काफ़ी ज़ख्म यहाँ पे पहुँची है, बेरोज़गारी की सीमा इतना चरम सीमा पे पहुँची, आज जो नौजवानों को उम्मीदें इनसे लगाई थी, जिन लोगों को जो सत्ताधारी पार्टी हैं उन्होंने शायद कहीं ना कहीं विश्वासघात किया और 24% से ज़्यादा हुआ। बाबे वाली माता के सामने माथा टेकते हुए आशीर्वाद यही करेंगे कि नौजवान इनकी भी कहीं पे राहत इन लोगों को मिल पाए।
जम्मू आरसपुरा, कठुआ, पुंछ, छंब और जम्मू बनिहाल रूट के संगठनों के नुमाइंदों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उनके संगठन के चुनाव जल्द से जल्द करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं होने के कारण संगठन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जबकि कुछ लोग नहीं चाहते कि संगठन के चुनाव हो और वे लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके संगठन के चुनाव जो 2 वर्ष बाद होते हैं, मगर अब समय ज्यादा हो गया है, लिहाजा चुनाव करवाए जाएं। साढ़े इलैक्शन जी 2-2 साल बाद होंगी इलैक्शन, साढ़ा टाइम पीरियड मैक्सिमम 4-4 महीने खत्म हुए इलैक्शन होते, जो वर्किंग प्रेजिडेंट बैठे थे और असें इलैक्शन नहीं करानी, जो करना तुस कर लो, असें नहीं इलैक्शन करानी। अस डिप्स काम साहब को भी गए हाँ, DC साहब जम्मू को भी गए हाँ, ट्रांसपोर्ट कमीशन को भी गए हाँ, सारे रिक्वेस्ट की कि सर साढ़ा टाइम पीरियड होएगा, साढ़ा रूट खजल होए करदा। और मेरा बनालकुप की ये पोजीशन है सर, मेरा 10 साल इलैक्शन हुई, 10 साल हुई है मेरी इलैक्शन हुई है, मेरा प्रेजिडेंट भी बनी था, मेरा चेयरमैन भी बनी था, और उसका बेटा प्रेजिडेंट आके बैठा, तो ना गुरदीप सिंह पप्पू है, वो गुंडागर्दी करने गड्डियाँ राश करे करदा, गड्डियों को पैसे ले करते, गड्डियाँ तंग करे करते, हर अचीवमेंट करते। साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि दस कहने कि साड़ी इलैक्शन होनी चाहिए। और एक नई चीज़ देखो, साढ़े को रेवन्यू लैंदे ने, हर एक अड्डे वाले साढ़े जेह्ड़े प्रधान बैठे दे साढ़े को बस्सें का अड्डा लैंदे ने, और इंदा अस JDA पता किया, इन्हें 15-20 लाख रुपये JDA डिपार्टमेंट देना। फिर अस JDA डिपार्टमेंट तहसीलदार मिले हैं, उन्हें आख्या 1-2 दिन दिन नोटिस करने, हर डिपार्टमेंट ने हर एक अड्डे ने देना। कठुए का कोई है 3 लाख रुपया, छंब का कोई 32 लाख रुपया, बनालकुप का कोई 11 लाख रुपया, आरसपुरे का कोई 17-18 लाख रुपया, इन्हें रेवन्यू देना वह डिपार्टमेंट का। और साड़ी ये रिक्वेस्ट है कि जिन चर इलैक्शन की फिलहाल इनकी कमीशन बंद की है। भारतीय जनता पार्टी के कच्ची छावनी कार्यालय में आज पूर्व विधायक सत्य शर्मा ने जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याओं का जायजा लिया। जम्मू के विभिन्न इलाकों से आए लोगों ने सत्य शर्मा को अपनी मुश्किलात के बारे में अवगत करवाया, जिन्हें हल करने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। ये तय हुआ है कि शुक्रवार को मेरा यहाँ पर बैठना होता है, अलग अलग वार्डों से रिप्रेजेंटेशंस आती हैं, कोई भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका समाधान जल्द से जल्द हो। इस आज की रिप्रेजेंटेशन में कुछ ऐसे लोग भी आए होंगे जिनके कार्य जो हैं वो पिछली बार आए हैं, इस बार संपन्न हुए हैं, वो धन्यवाद करने हेतु। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से जिला ने अलग अलग से पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को लेकर दिन तय किए हैं, उसमें एक दिन बुधवार का है जिसमें अलग से हमारे मेयर साहब बैठते हैं, आज शुक्रवार है, शुक्रवार को मेरा बैठना होता है। कोशिश करेंगे कि लगभग सारे सप्ताह में हमारे हर दिन कोई ना कोई बड़ा कार्यकर्ता बैठे, ताकि जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग जगहों से आती हैं उन रिप्रेजेंटेशंस का समाधान हो। जिला रामबन के बटोत क्षेत्र के भग्गू नाले के पास आज हुई एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए। ये दुर्घटना JK 06877 ऑल्टो कार की हुई, जो भद्रवाह से जम्मू आ रही थी। दोनों घायलों को बटोत अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। घायलों की पहचान राहुल आनंद और शिव प्रकाश निवासी भद्रवाह के रूप में हुई है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग खासा गंभीर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आज पक्का डंगा इलाके में लोगों के कोविड टेस्ट किए। विभाग ने उन लोगों के कोविड टेस्ट किए जो बिना मास्क के आ जा रहे थे। अभी तक हमने 35 टेस्ट कर दिए हैं, जिसमें से 6 पॉजिटिव आ गए हैं। अभी हम उन्हीं का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, SOP फॉलो कर रहे हैं। जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको अंडर सुपरविजन ले रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप SOP फॉलो करो, और उनके टेस्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम वो लोग यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं हुई है, जो नॉन वैक्सीनेटेड है। जो वैक्सीनेटेड है उसमें से भी पॉजिटिव आए हैं, बट उनका रेशो कम है एज़ कम्पेयर टू जो नॉन वैक्सीनेटेड है, वो ज़्यादा पॉजिटिव निकल रहे हैं। अरनिया ब्लॉक की कूल पंचायत में आज एक जल संरक्षण कार्यक्रम के तहत पंचायत के एक तालाब को नया रूप देने के उद्देश्य से निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। इस मौके पर इलाके के सरपंच सुभाष सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने निर्माण कार्य को शुरू करवाया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि सरकार तालाबों को बचाने का काम कर रही है और उन्हें नया रूप दे रही है, ताकि तालाबों का पानी संरक्षित हो सके। दाता रन देव दी देव स्थान हाँ, ये तलाई है। अज इहदा नींह पत्थर रखिया, ये बनने पर जा रही है। ये बड़ी पुरानी डिमांड ही, ये साड़ी संभाल कोला भी पहले दी डिमांड ही कि मैं कि भाई ये लोगों की भाई ये दादी जी ये जगह दाते की बननी चाहिए है। ये जी जगह है इन्नी जहरी जगह, कोहा भी को होए दा होवे, पक्के दा होवे, कुछ होए दा होवे, ते इत्थे अगर सुखण की जाए तो वो बंदे ठीक हो जाते हैं। अस अज इसकी बाउंड्री वाल करा करने।
एसपीओज के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सेवा सिंह बाली ने आज विरोध प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना से अपील की है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब्दुल रशीद सरकार एसपीओ से माफी मांगो अब्दुल रशीद सरकार एसपीओ से माफी मांगो अब्दुल रशीद सरकार एसपीओ से माफी मांगो। लोगों के लिए जो बयान दिए जा रहे हैं उसकी हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। मैं आपके सामने जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से तमाम मीडिया के चैनल से अपील करना चाहता हूं कि वो इस किस्म के लीडर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो हमारे 40,000 परिवार के ऊपर इस किस्म की अभद्र टिप्पणी करने के लिए उसको किसने इजाजत दिया? जिस किसी ने भी गलती की उसको हम भी कहते हैं कि उसको सजा दीजिए, मगर उस एक की गलती को 40,000 परिवार के साथ जोड़ना ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है। हम ये डिमांड करते हैं जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना साहब, वो तुरंत इस पर कार्रवाई करे और उस लीडर के खिलाफ एक्शन करे और उस लीडर को जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ से माफी मांगनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगते हम एफआईआर लॉन्च करेंगे उस बीजेपी वर्कर के खिलाफ। पुलिस विभाग द्वारा आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिश्ना में सिविक एक्शन प्रोग्राम 2021 के तहत एक परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। परिचर्चा में कॉलेज के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और इस सिलसिले में अपने सुझाव भी पेश किए। इस मौके पर एडीजीपी सिक्योरिटी डॉक्टर एसडी सिंह जम्वाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कार्यक्रम के बारे में विस्तार से अवगत भी करवाया। हमें इस पे गौर करना है, बढ़ाने के लिए जरूरत है। सर सामने ये हम पुलिस सिविक एक्शन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को किया है। हमारा इसका उद्देश्य यही है कि पुलिस किस तरीके से एक कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती है, कोई एक ऐसा मैसेज जो है सोसाइटी में कैरी कर सकती है। उसी सिलसिले में हम इस किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं और आज उसी की एक कड़ी है। आज इन्होंने एक बड़ा अच्छा एक टॉपिक जो था आत्मनिर्भर भारत, उसके ऊपर एक स्ट्रेस था। यहाँ बच्चों ने बड़ी अच्छी डिबेट्स की, उन्होंने अपने ख्यालात इजहार किया, बड़ी अच्छी तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट किया और साथ एक यहाँ पे डिस्कोर्स चला कि किस तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बिकॉज कोई भी कंट्री जो है डेवलप तब तक नहीं कर सकता, उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं बन सकती जब तक उनमें सेल्फ सफिशिएंसी ना हो। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल अपने साथियों संग मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए पहुंची। बीते वीरवार रात को वे आधार शिविर कटरा पहुंची। कटरा में विश्राम करने के बाद शुक्रवार की दोपहर करीब 12 बजे वे अपने साथियों के साथ पैदल ही मां वैष्णो देवी भवन के लिए रवाना हुई। जानकारी के मुताबिक बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल शुक्रवार रात मां वैष्णो देवी भवन पर ही गुजारेंगी और शनिवार तड़के मां वैष्णो देवी की आयोजित होने वाली दिव्य आरती में शामिल होंगी। इस सीजन में पहली बार शुक्रवार को कोहरे का असर विमान सेवा पर भी पड़ा। सुबह घने कोहरे के चलते कई विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जम्मू एयरपोर्ट पर सुबह 7:35 पर दिल्ली से आने वाला गो फर्स्ट का विमान 3 घंटे 45 मिनट की देरी से सुबह 11:13 पर पहुंचा। JLK मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon.